इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फतेहपुर में बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक आयोजित, जहां बैठक की अध्यक्षता वीर प्रकाश लोधी ने की। मुख्य अतिथि सतीश जाटव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में अधिक भागीदारी का आह्वान किया। बैठक में करीब 2 दर्जन नेताओं ने भाजपा और सपा छोड़कर बसपा ज्वाइन की। नए सदस्यों ने मायावती के नेतृत्व में विश्वास जताया। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के बासीन में ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा। मुख्य सड़क किनारे संचालित शराब दुकान हटाने की मांग उठाई गई। ग्रामीणों ने जिला आबकारी विभाग को फिर से आवेदन सौंपा। दुकान के कारण सड़क पर भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। महिलाओं और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। लापरवाही के चलते कई हादसे। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में बैरियर नंबर 6 के पास बड़ा अग्निकांड हुआ, जहां एआरसी सेल्स कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धुएं का गुबार फैला। शोरूम में खड़ी कई इलेक्ट्रिक स्कूटियां, लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में 9वीं वाहिनी पीएसी में जवान की संदिग्ध मौत से हड़कंप। मृतक की पहचान 34 वर्षीय विकास गौतम के रूप में हुई। वर्ष 2019 से पीएसी में तैनात था। प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निभा रहा था। जहां घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नरसिंहपुर के पलोहा थाना क्षेत्र में हुए हमला कांड का पुलिस ने किया खुलासा। सामाजिक कार्यकर्ता पवन पटेल पर 2 अप्रैल की रात जानलेवा हमला। नकाबपोश आरोपियों ने बोलेरो से आकर बेसबॉल डंडों से हमला किया था। जहां मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में रुद्र प्रताप सिंह चौहान और सोनू शिकरवार शामिल। भटियागढ़ ब्लॉक के खडेरी गांव में शराब दुकान के खिलाफ विरोध जारी। 2 अप्रैल से ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे दुकान हटाने की कर रहे मांग। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए फिलहाल दुकान को सील कर दिया। ग्रामीणों का कहना है केवल सील करना पर्याप्त नहीं, दुकान को हटाया जाए। रहवासी क्षेत्र में दुकान के होने से महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानी। डिंडौरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है वर्ष 2022 से खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो रही। उन्होंने यात्रा भत्ता और 5G मोबाइल सुविधा देने की मांग की। साथ ही 300 मासिक रिचार्ज उपलब्ध कराने की भी मांग की। बार बार मीटिंग बुलाने पर कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। छतरपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में प्लॉट विवाद के बाद युवक की मौत का मामला आया सामने। मृतक के परिजनों ने विधायक ललिता यादव के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है मारपीट के बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। घटना के बाद करणी सेना ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्वालियर के दीनदयाल नगर में कार में आग लगाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी ने अपने भाई से खुन्नस निकालने के लिए उसकी कार जलाने की योजना बनाई थी। गलती से पड़ोसी धर्मवीर सगर की कार को निशाना बना दिया। देर रात बाइक से आए 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र स्थित गांधी चौक में आग लगने से हड़कंप। शंकर मंदिर के पास वीरेंद्र ठाकुर के घर में भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पूजा के दिए से उठी चिंगारी से आग लगी, जहां घर में रखे गैस सिलेंडरों से बड़ा विस्फोट होने से खतरा बना। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र स्थित डोंगरी बांध में दर्दनाक हादसा। पिकनिक मनाने गए 4 छात्र नाव पर रील बना रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ा। मजाक के दौरान नाव पलट गई। सभी छात्र पानी में डूबने लगे। पास मौजूद चरवाहे ने साहस दिखाते हुए 2 छात्रों को बाहर निकाला। हादसे में 2 छात्रों की डूबने से मौत। मृतकों में आतिक का शव बरामद। लखनऊ के निगोहा में थाना क्षेत्र के पडरिया गांव में हिंसक मामला आया सामने। मामूली विवाद में इसने अचानक गंभीर रूप धारण कर लिया। सुधीर पाल और उनकी बहन पर ईंटों से ताबड़तोड़ वार किए गए। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल। घायलों को तत्काल पीजीआई ट्रॉमा सेंटर लाया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया। महासमुंद के सिटी कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला आया सामने। ग्राम खट्टी के पास जंगल में युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान प्रकाश पटेल निवासी खैरा के रूप में हुई। बताया जा रहा युवक बीती रात से लापता था। शरीर पर धारदार हथियार से हमले के गंभीर निशान मिले। परिजनों के अनुसार उसे आखिरी बार कुछ लोगों के साथ देखा गया।
मंदसौर के गांधी चौराहा क्षेत्र में देर रात चाकूबाजी की घटना आई सामने। नरसिंहपुरा निवासी अरुण पर 2 युवकों ने चाकू से किया हमला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर सीएसपी जितेंद्र कुमार भास्कर सहित पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने जांच शुरू की। अमरोहा के सैदनगली क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। पीड़िता ने अपनी ही मां पर लगाया गंभीर आरोप। मामला कई वर्षों से चल रहे शोषण से जुड़ा बताया जा रहा। आरोप है मां की जानकारी में अपराध होता रहा, जहां पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद इलाके में सनसनी, आक्रोश का माहौल। महासमुंद जिले के बागबाहरा में चाकूबाजी की घटना से दहशत। शराब भट्टी के अहाते में 5 से 6 युवकों ने हमला किया। नशे में धुत आरोपियों ने 2 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। अहाता मैनेजर मोनेश यादव को कंधे और पीठ पर कई वार लगे। गंभीर बताई जा रही घटना। छन्नू चक्रधारी को मामूली चोटें हैं। मथुरा के थाना मगोर्रा क्षेत्र में अज्ञात युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। सौंख मगोर्रा मार्ग पर लालपुर के समीप सड़क किनारे शव बरामद। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। काफी प्रयासों के बावजूद युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी। पहचान के लिए पुलिस सोशल मीडिया और आसपास के थानों की मदद ले रही है। डीडवाना में 2 दिवसीय सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल। जिले के 23 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कराई गई। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नकल, पेपर लीक पर विशेष जोर रहा। मेटल डिटेक्टर, त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। मलियान सूर्य मंदिर में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा और कार्य योजना पर प्रशिक्षण दिया गया। मंत्री ने कहा, भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अलीगढ़ पुलिस ने सर्वेलेंस के जरिए बड़ी सफलता हासिल की। CIR पोर्टल के आधार पर 235 गुम मोबाइल फोन बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा। SSP नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में अभियान चलाया गया। SP क्राइम ममता कुरील के मार्गदर्शन में टीम ने काम किया। लाइन सभागार में मोबाइल मालिकों को सौंपे। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर प्रिया बैंड के पास हुआ हादसा। टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। हादसे में करीब 1.5 दर्जन यात्री घायल। प्रारंभिक जानकारी में ब्रेक फेल होने का कारण बताया जा रहा। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मची। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस टीम पहुंची। घायलों को कालाढूंगी और हल्द्वानी अस्पताल रेफर किया गया। रायपुर के गंज थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। एक परिवार और युवक अपने रिश्ते के जीजा पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना देसी शराब दुकान के पास गंजपारा क्षेत्र में हुई। आरोपी बाबू मराठी ने साथी आयुष गुप्ता के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश के चलते विवाद बढ़ा। हमले में रविदीप को सीने और टांग में चोट। सहारनपुर के तीतरो थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में युवक खतरनाक तरीके से बाइक पर स्टंट करता नजर आया। युवक बाइक को कंधे पर उठाकर स्टंट करता दिखा, जहां अन्य क्लिप में बाइक का अगला पहिया उठाकर तेज रफ्तार में चला रहा था। इस तरह के स्टंट से युवक अपनी जान जोखिम में डाल रहे। सिवनी जिले के पलारी चौकी क्षेत्र में हादसा हुआ। ग्राम टेकर रांझी के पास हार्वेस्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में हार्वेस्टर चालक घायल, जहां घटना को तत्काल जिला अस्पताल सिवनी से लाया गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा। हादसे के कारणों का अब तक नहीं चल सका पता। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों की भीड़ मौके पर थी। शिवपुरी के शांतिनगर वार्ड 38 में कुत्तों के हमले से हड़कंप। कोचिंग जा रही छात्रा पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला। बचने के प्रयास में छात्रा स्कूटी से गिरकर गंभीर रूप से हुई घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में कुत्तों को छात्रा के पीछे दौड़ता देखा जा रहा। स्थानीय लोगों ने कुत्तों की बढ़ती संख्या पर जताई चिंता। अंबेडकर नगर के जलालपुर में इंडियन गैस एजेंसी पर छापेमारी। 600 से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर बिना आईडी के मिले। घरेलू गैस को व्यावसायिक उपयोग में बेचने का खुलासा। स्टॉक रजिस्टर में मिली भारी अनियमितताएं। तहसील प्रशासन जिला आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई। एजेंसी मालिक, मैनेजर, ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलिया में सियासी बयानबाजी तेज। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता
जैनेंद्र पांडे के बयान पर किया पलटवार। बांसडीह विधायक केतकी सिंह को लेकर दिए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस पर तंज। नर्तकी पवित्रता को लेकर उपदेश, जहां कांग्रेस शासनकाल को बताया अर्थव्यवस्था और बस्ती में सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम को लेकर बढ़ा विवाद। कार्यक्रम में शामिल हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आयोजक प्रशांत पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रशासन ने सशर्त अनुमति के तहत उल्लंघन का आरोप लगाया। लाउडस्पीकर की तेज आवाज, नियमों के उल्लंघन, भड़काऊ भाषण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जताई चिंता। बिलासपुर में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का विरोध प्रदर्शन। समर्थकों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल। आमा गोहन गांव के ग्रामीणों की शिकायतों को रखा प्रमुखता से। पटवारी अंकित स्वर्णकार पर अनियमितताओं के आरोप। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर 6 से 12 अप्रैल तक विविध कार्यक्रम होंगे। सोमवार को पार्टी कार्यालय में विधायक अमर अग्रवाल सहित पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर पार्टी ध्वज लगाने का आह्वान किया। जिला स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन भी होगा। छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर विवाद एक बार फिर गहराया। 2017 से चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के बजाय मनोनयन प्रणाली से कराए जा रहे, जहां अव्यवस्थाओं और विवादों के कारण सरकार ने पहले चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नियमित चुनाव बहाल करने की मांग की। 6 अप्रैल को संगठन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को सौंपा। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में सनसनीखेज हत्या का मामला आया सामने। लखावटी खानपुर मार्ग पर भटपुरा और पाली के जंगलों में स्कूटी सवार युवक की हत्या की गई। हमलावर आरोपी भी स्कूटी पर सवार था, जहां वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ। आरोपी ने मृतक के घर पहुंचकर उसके भाई पर किया हमला। घटना को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर नए जिलाध्यक्ष का भूमि पूजन। ये कार्यालय बीटीआई ग्राउंड खजरी रोड पर बनाया जाएगा। कार्यक्रम में शुभारंभ में मुख्यमंत्री वर्चुअली तौर पर जुड़े। प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मिसाबंदी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उपस्थिति में डबरा क्षेत्र के ग्राम सलैया में वर्षों पुरानी सड़क की मांग पूरी। क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे ने 7.5 लाख रुपए की सीसी रोड बनवाई। करीब 250 मीटर लंबी सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। बारिश में कीचड़ और खराब रास्तों की समस्या से जूझते थे लोग। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को आवागमन में विशेष सुविधा मिलेगी। धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत के वार्ड 9 और 10 में सामुदायिक भवन को लेकर गहराया विवाद। लंबे समय से मांग कर रहे वार्डवासियों ने नाराजगी जताते हुए इस्तीफे की घोषणा की। शहरवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता छोड़ने की बात कही। बताया गया निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति और भूमि पूजन भी हो चुका। दुर्ग के उतई थाना क्षेत्र में रेल परियोजनाओं प्रभावित किसानों का मामला गरमाया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताते हुए विरोध जताया। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार किसानों की तत्काल रिहाई की मांग की। आरोप है किसानों को बिना कोर्ट में पेश किए जेल भेज दिया गया। गंजबासौदा में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। विधायक हरि सिंह रघुवंशी के कार्यालय में कार्यक्रम। नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी की विकास यात्रा, उपलब्धियों पर विस्तार से की गई चर्चा। जालौन के कालपी क्षेत्र में खेत में महिला और पुरुष के सड़े गले शव मिलने से सनसनी। ग्राम लोहार में दुर्गंध आने पर किसान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से बाइक, कीटनाशक, सल्फास की गोलियां बरामद की। मृतकों की पहचान प्रमोद साहू और पूनम निवासी बबीना के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार दोनों हरियाणा में पड़ोसी थे और वहीं रह रहे थे। जालौन के उरई कलेक्ट्रेट परिसर में सपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। समाजवादी पार्टी ने ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों पर मुआवजे की मांग की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गेहूं, सरसों और चना सहित कई फसलें पूरी तरह नष्ट। प्रदर्शनकारियों ने किसानों को 100% मुआवजा देने की मांग की। बटाईदार किसान को भी राहत देने पर दिया जोर।
झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र स्थित डोंगरी बांध में बड़ा हादसा। पिकनिक मनाने पहुंचे 4 छात्र नाव पर रील बना रहे थे, तभी नाव पलटी। मजाक के दौरान संतुलन बिगड़ने से सभी छात्र पानी में डूबे। पास मौजूद चरवाहे ने 2 छात्रों को बचाया। हादसे में 2 छात्रों की डूबने से मौत। मृतकों में आतिक और बरामद देवांश की तलाश जारी। रॉयल एनफील्ड ने 4 अप्रैल को हंटर 350 का नया बेस मॉडल किया लॉन्च। नई बाइक की एक शोरूम कीमत 1,49,900 रखी गई। रेट्रो स्टाइल के साथ एंट्री लेवल बाइक में 36.2 किलोमीटर ARI माइलेज मिलेगा। नया वेरिएंट फैक्ट्री ब्लैक से ऊपर पोजीशन किया गया। कम कीमत में कॉस्ट एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर सुविधा। जहां गूगल ने यूजर्स के अनुभव बेहतर बनाने के लिए कई अपडेट्स निकाले। एंड्रॉयड फ़ोन में डार्क मोड फीचर को और बेहतर बनाया। जहां गूगल मैप्स में सवाल जवाब करने पर जोड़ी जाएगी सुविधा। जीमेल यूजर्स को अब ईमेल आईडी बदलने का मिलेगा विकल्प। एंड्रॉयड से iOS डिवाइस में डायरेक्ट फाइल ट्रांसफ़र की सुविधा। गूगल इकोसिस्टम को अधिक स्मार्ट बनाएगा। मेटा ने इंस्टाग्राम पर नए सब्सक्रिप्शन मॉडल की घोषणा की। इंस्टाग्राम प्लस नाम से पेड सर्विस की टेस्टिंग फिलहाल जारी। मेक्सिको, जापान और फिलीपींस में शुरू हुआ ट्रायल। यूजर्स को मिलेंगे एक्सक्लूसिव फीचर्स। खासतौर पर इंस्टाग्राम स्टोरी से जुड़े फीचर्स पर रहेगा फोकस। सब्सक्रिप्शन फीस करीब 200 रुपये प्रति माह हो सकती है। गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट दिया। अब यूजर्स अपना ईमेल यूजरनेम से बदल सकेंगे। जहां एड्रेस के बावजूद पुराने इनबॉक्स में आते रहेंगे सभी मेल। फिलहाल ये सुविधा अमेरिकी यूजर्स के लिए डिजिटल पहचान को अपडेट करने के उद्देश्य से लाया गया नया फीचर। अजीब या पुराने यूजरनेम से छुटकारा पाने में मिलेगी मदद। नासा आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने खींची अद्भुत तस्वीरें। करीब 1,08,000 किलोमीटर दूर से नीले रंग में चमकती दिखी धरती। जहां तस्वीरों में धरती का घुमावदार हिस्सा बादलों से ढका हुआ दृश्य नजर आया। 4 अंतरिक्ष यात्री मिशन पर गए। जहां स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS से 1 अप्रैल को किया गया प्रक्षेपण। भूत बंगला का ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों में खासा उत्साह। जहां फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव नजर आ रहे। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया। ट्रेलर में हॉरर और कॉमेडी का शानदार संतुलन देखने को मिलेगा। अक्षय और प्रियदर्शन की पुरानी हिट जोड़ी का अंदाज फिर से दिखाई देगा। जहां फिल्म में सादगी के साथ मनोरंजन पर खासा ध्यान। करिश्मा तन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की। उन्होंने पति वरुण वंगेरा के साथ फोटो शेयर किया। पोस्ट में उन्होंने लिटिल मिरेकल को बताया। जहां पोस्ट में दोनों की साफ खुशी दिखी। करिश्मा ने संकेत दिया अगस्त 2026 में बच्चे का जन्म होगा। फैंस और सेलेब्स ने उन्हें जमकर बधाइयां दी। धर्मेंद्र को स्क्रीन अवार्ड्स में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मिला सम्मान। उनकी ओर से यह अवार्ड लेने वाले बॉबी देओल मंच पर पहुंचे। बॉबी काफ़ी भावुक नजर आए। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा उनके पिता ने लोगों के दिलों को छुआ है। बॉबी ने धर्मेंद्र के फिल्मी योगदान को याद किया। जाकिर खान ने धुरंधर 2 की सफलता पर बॉलीवुड पर कसा तंज। 19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही। जाकिर ने अवार्ड शो के दौरान फिल्म की सफलता को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा इंडस्ट्री के लोग अंदर ही अंदर फिल्म से जल रहे। जाकिर ने मजाकिया अंदाज में कहा बधाइयों के बावजूद सच्चाई कुछ और है। धुरंधर 2 ने भारत में 1000 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार किया। फिल्म अब तक 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1622 करोड़ रुपए कमा चुकी। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 1041 करोड़ और ग्रॉस 1228 करोड़ पार हुआ। तीसरे वीकेंड में एक भी फिल्म की कमाई जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 16वें दिन 23 करोड़, 17वें दिन 27 करोड़ और 18वें दिन 30 करोड़ की कमाई हुई।